बिहार के औरंगाबाद ज़िला के रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में आज एमडीआरटी करने वाले श्री उमा शंकर मेहता जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें ब्रांच मैनेजर सचिदानंद सिंह, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर प्रमोद कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, एमडीआरटी उमा शंकर मेहता, गोल्ड प्रीमियर नवल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। और आप जैसा देख पा रहे हैं, जो दृश्य है अपने आप में बहुत ही भव्य है और सभी लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित किया। उन्हें केक खिलाकर, उन्हें माला पहनाकर, गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है अपने आप में एक मिसाल है जो सिखाता है कि कैसे अचीवमेंट करने वालों का सम्मान किया जाता है, जिससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। हमारे साथ हैं ब्रांच मैनेजर सचिदानंद सिंह जी, रिलायंस के। इनसे भी जानते हैं, चूँकि औरंगाबाद के बीएम हैं और इनका आने से जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि इनके ब्रांच में अभी अभी एमडीआरटी एक उमा शंकर मेहता जी ने हासिल किया है, तो आखिर इनका क्या कहना है? ब्रांचेज पिछले लास्ट 3 साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी प्रोड्यूस कर रहा है और इसमें हमारे मैनेजर्स, हमारे एबीएम्स, हमारे एडवाइजर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और उनको प्रॉपर गाइडेंस, नॉलेज ही है जो मार्केट में उनको एक्सेल कर रहा है और वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना कितना कठिन है? सर, मैं तो बोलता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर से आसान कोई काम ही नहीं है। इंश्योरेंस में लोगों को प्रॉपर अगर नॉलेज हो, एडवाइजर आपके पास अच्छे हो, उनको नॉलेज हो, कस्टमर की हर एक कस्टमर की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के हिसाब से अगर आप उनको समाधान देते हैं तो ज़रूर लेते हैं। क्योंकि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और लाइफ ही हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो लाइफ जहाँ पर होगा हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि आज बहुत सारा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में रिलायंस को आप कैसे मानते हैं? सर, रिलायंस एक ऐसा कंपनी है जहां पर कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होता है। कस्टमर जानता है रिलायंस भारत की कंपनी है और क्योंकि कंपटीशन मार्केट में है, कंपटीशन होना भी चाहिए। कंपटीशन होने से क्या होता है, लोगों में जागरूकता आती है और जागरूकता होने से अगर आपके कस्टमर के पास आपका एडवाइजर, आपका अभिकर्ता सही तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है तो कस्टमर वहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। तो कंपनी प्लस वो हमारा एडवाइजर का नॉलेज, दोनों मिलाकर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। औरंगाबाद में इस बार क्या लक्ष्य होगा आपका? इस बार कम से कम 1 सीओटी और 5 एमडीआरटी का लक्ष्य है, जो हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में ही कंप्लीट करें। कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ लोगों का? यहाँ पर कस्टमर का भी सपोर्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने कस्टमर हैं, हम लोग कस्टमरों के लिए कस्टमर सर्विस का प्रोग्राम रखते हैं। उनको जो भी सहूलियतें देनी होती है हम लोग उनके डोर स्टेप पे देते हैं। और इवन हमारे एडवाइज़र बहुत ही उत्साहित हैं कंपनी के प्रोडक्ट से लेकर, कस्टमर के सपोर्ट से लेकर। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी कस्टमर अगर कोई भी प्लान कराता है तो अपने पीछे ये देखता है कि साहब हम ना भी रहें तो हमारे परिवार को क्लेम लेने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कंपनी ने 2 से 3 दिन के अंदर क्लेम को सेटल किया है और 98% से ऊपर हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। इसकी वजह से कस्टमर का भी ट्रस्ट हमारे साथ है। इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो एमडीआरटी तक का जो सफ़र है उसको ठीक ढंग से पूरा करिए, या इंश्योरेंस को ठीक ढंग तक जनता तक पहुंचाएं। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जहां पर कस्टमर आज की डेट में बचत कर सकता है और बैंकों से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर बैंकों से ज़्यादा ब्याज मिलता है। और इन सब के साथ परिवार की सुरक्षा, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि एक कमाने वाला व्यक्ति अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसका परिवार रोड पे आने से बचता है और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी अभिकर्ता या इंश्योरेंस बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वो लोगों तक अपने इंश्योरेंस के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, जिससे लोगों में जागरूकता है और उनका बिजनेस भी बढ़े। क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसमें काम करके कैसा लगता है? सर, मैं पिछले 14 साल से रिलायंस में हूँ और हमें तो इससे बढ़िया और इससे बढ़िया सपोर्ट करने वाला कंपनी, सारा ऊपर से सारे मैनेजमेंट और कंपनी, हर एक व्यक्ति बहुत ही सपोर्टिव है। अगर आप चल रहे हैं तो आपको पीछे से बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं धन्यवाद करता हूँ रिलायंस का, जो इतना सपोर्ट देकर हमारे लड़कों को और हम लोगों को इतना आगे तक लेकर आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के
MG रोड में। यहाँ पर मैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी आज मौजूद हूँ, क्योंकि कारण ही कुछ ऐसा है, लोग ने काम ही कुछ ऐसा किया हुआ है। यहाँ इंश्योरेंस बेचने वाले लोग जो हैं, एक व्यक्ति आज इस 2022 में MDRT का जो अचीवमेंट है उन्होंने किया है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ ABM रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के हैं हमारे साथ श्री प्रमोद कुमार सिंह जी। इनसे जानते हैं कि ये जो अचीवमेंट हुआ है इसको ये कैसे देखते हैं। देखिए, मैं इस अचीवमेंट को मैं प्रतिष्ठा और टारगेट समझ के काम करता हूं, और इंश्योरेंस सेक्टर में मैं लमसम 16-17 साल से काम कर रहा हूं। इसके पहले मैं बजाज एलियांज में था, वहां भी मैं टारगेट और अचीवमेंट समझ के काम करता था। इसी का नतीजा है कि रिलायंस में भी ज्वाइन किया हूं, तो 2 साल से लमसम लगातार MDRT क्लब हमारे टीम से होते हैं, और अचीवमेंट के कारण मत मैं अब अपना टारगेट लेके चलता हूं कि जब मैं काम करूं तो एक जुनून से काम करूं, और जुनून का एक प्रतिफल है कि हमारे टीम से लमसम 2 MDRT 2022 फाइनेंशियल ईयर में हुए, और आगे उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा भी बढ़े। क्या लगता है MDRT बनने में काफ़ी कठिनाई होती है? जैसे यहाँ LIC का भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें MDRT LIC से भी काफ़ी लोग निकलते हैं। तो LIC है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को कितनी परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती प्राइवेट कंपनियों की। अब जनता जागरूक हो गया है। पहले के जनता मात्र एक LIC बीमा कंपनी को जानते थे, लेकिन अभी मार्केट में 24 बीमा कंपनियाँ आ गई हैं, और पूरे अब जनता जागरूक हो गया है। पहले के जनता जैसा अब जनता नहीं रह गए। अब जनता समझ रहे हैं कि हमको बीमा लेना है तो कहाँ मेरा अच्छा बीमा मिलेगा, कहाँ मेरा अच्छा रिस्क कवर मिलेगा, कहाँ मेरा एडवाइजर लोग में कहाँ मेरा सर्विस अच्छा देंगे, कौन कंपनी मेरे सर्विस अच्छा देगा। अब कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। प्लान में सबसे बेहतर क्या है? बहुत सारे प्लान हैं, उसमें प्राइम क्या है? कौन सा प्लान सबसे प्राइम है? हम लोग यहाँ प्लान अभी मतलब जो भी प्लान है करीब अच्छा प्लान है। जैसे अभी हम लोग यहाँ एक निश्चित समृद्धि चल रहा है, जो गारंटेड प्लान है, जो हम लोग बॉन्ड लीग को देते हैं। इस प्लान के माध्यम से हम लोग को भी MDRT करने में बहुत सहूलियत मिला। चूँकि आप यहाँ पर मुखिया हैं, तो मुखिया का कर्तव्य होता है कि लोगों को बहुत अच्छे ढंग से उसको हैंडल करना, और इसमें MDRT जो निकल के लोग आ रहे हैं सामने, तो और क्या लक्ष्य है अगले साल? और क्या लक्ष्य रहेगा? अगले साल है कि साल 2 हुए, अगले साल हो सकता है 5 हो। क्या तैयारी इसके ऊपर क्या तैयारियाँ रहेगी? मेरा भी तैयारी चल रहा है। अगले साल 5 MDRT के लिए हम लोग का रिलायंस में तैयारी चल रहा है। कंपटीशन को कितना आप मानते हैं? इसमें कितना कंपटीशन है? कंपटीशन कुछ नहीं है। लोग तक पहुंचने में इसको कितना कंपटीशन तय करना पड़ता है? कोई कंपटीशन तय नहीं करना, बस काम करने की इच्छा की जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि रिलायंस अभी है, जिसको सरकार का भी जैसे कहा गया है कि काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी इनका उम्र देखिए, इनका उम्र का अंदाज लगाइए। इन्होंने 1 महीना में 26 लाख धंधा किया। इसको कंपटीशन क्या कहिएगा? लोगों को कैसे तैयार करते हैं? तैयार लोग को करते नहीं हैं। जिसको इच्छा होता है कि हमको इंश्योरेंस में काम करना है, पैसा कमाना है, खुद तैयार हो जाते हैं। इसमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है, एक कस्टमर को अच्छा लगेगा, उसके मुताबिक होता है काम। MDRT तय करने के लिए उनकी तैयारियों को कैसे देखते हैं? कितना तैयार रहता है व्यक्ति? बहुत सीरियस हम लोग रहते हैं। जो MDRT करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत सीरियस रहते हैं। रात दिन ये नहीं देखते हैं कि कब रात और कब सुबह हो। कुल मिलाकर लगता है कि औरंगाबाद जिला से अचीवमेंट जो है इस साल और बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जी, जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के हैं, जो साफ साफ बता रहे थे कि MDRT अभी जो हुआ है इस बार, इससे हमको और आगे आने वाले सालों में जो है वो बल मिलेगा, और हम लोग जो है किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। लगातार अच्छे कार्य से जो है इसको गति देंगे, और इस बार और अधिक से अधिक जो है MDRT निकालने का जो लक्ष्य है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। आप लोग भी जो माला
रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस औरंगाबाद में आज इंश्योरेंस के गुर सिखाने के लिए मैनेजिंग पार्टनर रिलायंस औरंगाबाद के सुबोध कुमार सिंह ने बहुत सारी जो है बातें बताई इंश्योरेंस के बारे में। और जैसे आप जो देख पा रहे हैं, जो सभी का सम्मान किया जा रहा है, ये सम्मान का जो दृश्य है अपने आप में यहाँ औरंगाबाद के लिए बहुत ही सुखद है, रिलायंस ब्रांच के लिए। और मैं एक बात बता दूं, जैसे गुलदस्ता देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। और जानते हैं सुबोध कुमार सिंह जी हैं रिलायंस से, इनसे भी जानते हैं, चूँकि ये मैनेजिंग पार्टनर भी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो ये सेल्स है, तो सेल्स का आखिर गुर क्या है? देखिए, सेल्स एक इतनी बड़ी चीज़ है। सेल्स सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस धरती पे जो भी होने वाले, जिसने भी जन्म लिया है, उसको किसी न किसी रूप में सेल्स करना ही पड़ता है। सेल्स का एक बेसिक पार्ट समझे तो एक बच्चे के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक जितने भी कार्यक्रम जो उसके साथ जीवन में गुजरते हैं वो एक सेल्स है। और रही बात, बेसिकली हम लोग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या है कि सेल्स किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात करना, उसके एक छोटी छोटी बचत को लेकर कराकर एक भविष्य में आने वाले जितने भी तरह की परेशानियां जो अचानक आती है उसको मैनेजमेंट देना, ये एक सेल्स है ना। क्योंकि इंश्योरेंस में कहा जाता है कि लोग जो है इसमें पैसों की जो बचत है उसको करें ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो सुखमय रहे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक लाइफ, व्यक्ति का जो लाइफ होता है हर एक स्टेज से गुजरता है। स्टेज इन द सेंस की सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे का जन्म लेना, उसकी परवरिश करना, प्लस उसका एजुकेशन, फिर उसका हायर एजुकेशन, फिर उसकी नौकरी, बिटिया हो तो शादी। इसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति करते करते खुद भी ऐसे स्टेज में पहुंचता है जहां वो रिटायरमेंट एज होता है। उसमें क्या करना होता है, उसका मकान कैसे बनेगा, वो गाड़ी कैसे लेगा, 4 धाम की यात्रा किसी का शौक है तो वो भी यहाँ से पूरा करता है। छोटी छोटी बजट प्लानिंग के द्वारा हम लोग इसको करवाते हैं। इंश्योरेंस में आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो उनका मूल मंत्र क्या होगा, क्या संदेश देंगे उनको? संदेश ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग असुरक्षित हैं। जीवन किसी का पता नहीं कि वो कब तक चल रहा हो, सबको गॉड ने लिख रखा है, लेकिन जब तक वो जीवित है वो अपने परिवार और खुद की सुरक्षा को बढ़ाते हुए आगे चले, अपने जीवन को सुखमय बनाए, है ना। जैसे कहा जाता है कि बिफोर जो प्लानिंग किया, एक अर्ली प्लानिंग का मतलब क्या है कि अब 18 साल, 20 साल, 25 साल के एज में बच्चा यदि जागरूक होता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट करता है। आई थिंक ये इंश्योरेंस कहता है कि 55-60 का उसको आजीवन दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप मानते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो सभी व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए? बिल्कुल, सभी के लिए होना चाहिए। हमारे साथ एमडीआरटी अभी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस से हासिल किए औरंगाबाद से ओबरा के रहने वाले उमा शंकर मेहता जी, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई मेरा भारत मीडिया की तरफ से। और एमडीआरटी आपने जो अचीव किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रहा है, बहुत क्या गर्व की बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग को? संदेश देना चाहेंगे कि सारे लोग हमारे से और कुछ सर से सीख कर इस काम को आगे बढ़ाएं और करें। समझ गए, हम कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं, हमारे साथीगण भी कर सकते हैं। और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहूँ जगह पर आया हूँ, कुछ मंजिल पाने के लिए आया हूँ। ये जो सम्मान मिल रहा है और ये सम्मान पाकर आप काफ़ी हर्षित हैं, तो लोगों के बीच में जो है क्या ये लोग को संदेश देंगे कि किस प्रकार ये लोग जो है अचीवमेंट उसको करें? इन लोग अपना लक्ष्य बनाएं, अपना लक्ष्य बनाकर और जो लक्ष्य पर काम करेंगे तो ये बहुत आगे निकलेंगे। कितना परेशानी हुआ एमडीआरटी करने में? एमडीआरटी करने में परेशानी काफ़ी हुआ, लेकिन काम करने वालों को कभी दिक्कत नहीं होता है। समझ गए ना, परेशानी हुआ लेकिन उस परेशानी को पार करते हुए हमने विजय प्राप्त किया। सभी टीममेट को सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो अगले साल का फिर से लक्ष्य होगा एमडीआरटी का? अगले साल के सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ला फाइनल हम लोग करेंगे और सभी कोई साथी मिलकर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, नवल सिंह। तो ये बताइए कि अभी जो यहाँ सम्मान मिल रहा है एमडीआरटी इन्होंने अभी की है उमा शंकर मेहता जी ने, तो क्या लक्ष्य है आपका? हम भी तो इस लक्ष्य में थे, थोड़ा सा सही हो गए। हम तो 2010 से ही इंश्योरेंस सेक्टर में, रिलायंस में। इंश्योरेंस को कितना कठिन मानते हैं? कठिन तो है, लेकिन लोगों को समझाना होता है कि भाई हर इंसान को अपने जीवन में इंश्योरेंस जरूरी है। बहुत लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि इंश्योरेंस क्या है, ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा।
लेकिन जब समझाते हैं तो लोग सब समझते हैं। रिलायंस में और क्या बेहतर लगता है इंश्योरेंस में? इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, क्लेम वगैरह का या जो भी है वो सब बिल्कुल पारदर्शी है। सारे कुछ बॉन्ड पे लिख के दिए जाते हैं, कस्टमर को जो बताते हैं बॉन्ड मिलता है। अगर असंतुष्ट होते हैं तो फिर लोग भी करा सकते हैं। मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोगेंद्र भारती। तो ये बताइए कि आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, कितने दिनों से हैं? हम तो 2007 से हैं। 2007 से हैं। तो कभी मन करता है कि एमडीआरटी हो? एमडीआरटी तो मन करता ही है। मन करता है जी। तो इसका प्रयास कर रहे हैं? जी जी, प्रयास कर रहे हैं। अब तो यहाँ से आपको एक मिल भी गया है सफलता, जी। तो इसको इस बार क्या लक्ष्य रहेगा आपका? 2023 इस ब्रांच से करीब 12 लोग एमडीआरटी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप जी, ये बताइए कि इंश्योरेंस सेक्टर को कितना आसान या कठिन मानते हैं? एक तरह से सोचा जाए तो आसान भी है और कठिन भी बहुत है, ताकि मार्केट में बहुत स्पर्धा है जिसमें हर आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन विजिटिंग करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगा। मिलेगा, सफलता मिलेगा? लेकिन विजिट करना पड़ेगा रेगुलर। तैयारियों के लिए कुछ बताइए लोगों को, तैयारियों के कैसा लिए तैयारी किया जाए? तैयारी तो विजिट करना चाहिए, उसके बाद सफलता मिलेगा ही, और रेगुलर करने से ही फायदा मिलेगा। कस्टमर बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं कराना है, अच्छा नहीं है इंश्योरेंस, फिर कैसा लगता है? वो तो कहता ही है, लेकिन उसको जब समझाया जाता है तो कुछ समझने को फिर तैयार हो जाता है। तैयार हो पैसा जाता आने है। के बाद हाँ, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं वहाँ? छोड़ दे, विजिट तो करना। 2-4 बार विजिट करते हैं, कोई अगर नहीं कहता तो फिर उसके पीछे दिमाग नहीं लड़ाते हम लोग। चलिए, लास्ट ईयर एमडीआरटी हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र जी। तो ये बताइए कि एमडीआरटी के सफ़र को आपने भी तय किया है, तो एमडीआरटी का इस बार जो सफ़र मेहता जी ने तय किया है, तो कैसे आपको लगता है कि एमडीआरटी का जो लक्ष्य है बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, निरंतर लगे रहने से तो सफलता मिलेगी। इसमें कुछ भी नहीं है। जब काम शुरू हो जाता है और मिशन तय हो जाता है तो लोग पहुँच। एक इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करने वाले का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले का मूल मंत्र, कोई भी सेक्टर में काम कीजिए, लक्ष्य है। लक्ष्य अगर आपका है तो उस लक्ष्य के पीछे अगर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं लक्ष्य निर्धारित? लिस्ट बनाते हैं, कॉल करते हैं, फॉलोअप करते हैं। जो कस्टमर इंटरेस्टेड है मिलने के लिए उनसे मिलते हैं, प्लान बताते हैं। नए नए जो प्लान आता है मार्केट अपडेट बताते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्योंकि कोई भी बीमा कराता है क्लेम सेटल होने के लिए। जहाँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा रेशियो है और पेपर डॉक्यूमेंटेशन से सारा कुछ सही है, वहाँ कस्टमर को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब लगता है कि इस साल जो लक्ष्य है एमडीआरटी तक जाएंगे? सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, उसी के लेकर के आज सब एकत्रित हुए हैं। टीम का सपोर्ट कैसा रह रहा है यहाँ औरंगाबाद? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ एमडीआरटी अचीव करने वाले लोग और कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करने वाले, जो साफ साफ बता रहे थे कि एमडीआरटी जो लक्ष्य है उसको पाना काफ़ी कठिन भी है, और चूंकि कार्य के प्रति जो है अपना कार्य रूप जो है वो डेली बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, उसी के आधार पर जो है आगे बढ़ा जा सकता है। और सभी लोगों ने बताया कि यहाँ जो औरंगाबाद का जो सेंटर है इससे काफ़ी यहाँ सहयोग मिलता है, और सभी पदाधिकारी अच्छे हैं, कार्य को काफ़ी ढंग से बताते हैं, समझाते हैं, और कस्टमर के पास जो भी दिक्कत आती है उसको वो लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आगे कई जो राह है वो बिल्कुल ही आसान हो जाती है। धन्यवाद।